जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं मिसलेनियस 12 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्चे का व्हाट्सएप पर एसएमएस आया था, तो उसका रिप्लाई दे रहा हूँ मैं कि सर ये थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो कर रहे हैं अपन। क्या कह रहा है? प्रूव करो आउट ऑफ ऑल कॉर्ड्स विच पासेज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। पहले इतना कवर करते हैं यहाँ तक। किसी एक पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल में कोई एक पॉइंट पर पास होने वाले ऑल कॉर्ड्स मीन, मान लीजिए एक ये वाला है, एक ये वाला कॉर्ड है जो इसी पॉइंट से होके जाए। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से होके, इस टाइप से। और कॉर्ड ले लीजिए। कॉर्ड का मीन, कॉर्ड जानते हैं ना, सरकमफेरेंस पर जो लाई करने वाले 2 पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करने पर मिलने वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला। और भी बहुत सारे जो कहाँ से होके जाए, इसी पॉइंट से होके जाए जहाँ से ये पहला वाला कॉर्ड निकला था। अब यहाँ तक कवर। दैट कॉर्ड विल बी स्मॉलेस्ट, वो कॉर्ड जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, विच परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर, जो परपेंडिकुलर लाई करता हो किस पर? डायमीटर पर। अब डायमीटर क्या होता है? वो कॉर्ड जो कहाँ से पास हो? सेंटर पॉइंट से। तो मैंने क्या बना दिया? एक सेंटर बना दिया। यहाँ से अगर मैं कोई कॉर्ड, सॉरी क्या निकालूँ? डायमीटर। इस ओ पॉइंट से होके पास होगा तभी तो वो डायमीटर होगा। अब ये जितनी भी कॉर्ड आपने बनाई है इनमें से वो कॉर्ड स्मॉलेस्ट होगा जो इस डायमीटर पर क्या बनाने की ताकत रखता है? 90 डिग्री बनाने की ताकत रखता है। क्लियर? तो ये लैंग्वेज बनाने के लिए, लैंग्वेज समझाने के लिए आपको मैंने ये इस डायग्राम की हेल्प से। अब इतना सब कुछ अगर मैं जमीला करके आपको समझाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ यानी 2 कॉर्ड्स लिए, फर्स्ट ये, सेकंड ये। इसी पॉइंट से होके क्या हो रहा है? ये पास हो रहा है। इस एक पॉइंट से ये कॉर्ड और ये कॉर्ड पास हो रहा है। अब इन दोनों में छोटा कौन होगा? स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जो इसी पॉइंट से पास होने वाले, इस पॉइंट से पास होने वाले डायमीटर पर क्या होता हो? परपेंडिकुलर। तो मैं एक डायमीटर बना देता हूँ पहले। ये मैंने डायमीटर बनाया। क्लियर? ये इसका ओ सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। अब ये डायमीटर मैंने बनाया। अब ये डायमीटर या तो इस कॉर्ड पर 90 डिग्री ड्रॉ करता है या फिर इस कॉर्ड पर ड्राई, यानी ए बी भी एक कॉर्ड है और सी डी भी एक कॉर्ड है। इन दोनों में से जिन पर 90 डिग्री बनाएगा कौन? ये मेरे पास एक पी क्यू डायमीटर है, 90 डिग्री बना रहा है। किस पर? ए बी पर। यहाँ पर ए बी कॉर्ड पर क्या बना रहा है? पी क्यू 90 डिग्री बना रहा है। ये अपने को दे रखा था। अब मुझे ये प्रूव करना है ए बी छोटा होगा, ए बी लेस देन किसके? सी डी से। ये मुझे प्रूव करना है। इसके लिए जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे गिवन में ये दे रखा है कि आपके पास एक क्या है? डायमीटर है। तो मैंने लिखा पी क्यू डायमीटर। क्लियर? उसके अलावा मुझे ये दे रखा है कि आपके पास कुछ कॉर्ड्स हैं। मैं 2 कॉर्ड्स ले रहा हूँ, और भी ज़्यादा हो सकती है। 2 कॉर्ड्स जो किसी एक ही पॉइंट से होके जा रही है, वो पॉइंट अपन मान लेते हैं एम। सी डी एंड ए बी क्या है मेरे पास? कॉर्ड है। बात हो रही थी ना कॉर्ड्स की, देखिए। तो ये कॉर्ड्स हो गया। उसके अलावा मेरे को गिवन में ये चीज़ भी दे रखी है कि परपेंडिकुलर डायमीटर पर एक कोई कॉर्ड है, एक कोई कॉर्ड है, वो किस पर परपेंडिकुलर है? किसी न किसी डायमीटर पर। तो मैंने डायमीटर पी क्यू लिया, तो ए बी किसके ऊपर? किसके ऊपर? पी क्यू के ऊपर क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। क्लियर? ये मेरे को गिवन में दे रखा था। आप इसमें से डायरेक्टली यहाँ लिखते तो भी गलत नहीं होता है। ये थोड़ा अच्छा रहता है एग्जामिनर के सामने, आपकी रेपुटेशन थोड़ी अच्छी रहती है एग्जामिनर के सामने। प्रूव क्या करना है मुझे? प्रूव ये करना है कि ये मेरे पास 2 कॉर्ड थी, 2 से ज़्यादा कॉर्ड भी हो सकती थी, उनमें से वो कॉर्ड सबसे छोटी होगी जो क्या बनाती हो? 90 डिग्री। किस पर? इस डायमीटर पर। तो बताओ ए बी कॉर्ड बना रही है कि 90 डिग्री बना रही है कि सी डी कॉर्ड बना रही है? ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है या फिर ये 90 डिग्री बना रहा है? आप कहेंगे सर ए बी 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ए बी छोटा होगा किससे? सी डी से। ये मुझे प्रूव करना है। इसके अंदर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करते ही ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? आपको इस सेंटर पॉइंट ओ से इस सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। यानी ये मान लिया मैंने एन पॉइंट है, यानी मैंने क्या ड्रॉ करा? ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, बस।
अब अपने को प्रूफ में क्या लिखना है, आपने को ट्राइंगल लेना है, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर का मीन जो क्या बनाता हो यहाँ पर 90 डिग्री। अब आपका फोकस सिर्फ इस ट्राइंगल पर रहेगा, 90 डिग्री वाले पर, यानी ये आपके पास n है, ये आपके पास m है, OMN, ट्राइंगल OMN। कैसा ट्राइंगल है बताओ? आप कहेंगे सर राइट ट्राइंगल है। अब ये राइट ट्राइंगल क्यों बना? पहले तो नहीं था राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल नहीं था, लेकिन आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, बाय कंस्ट्रक्शन। जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके पास ये ट्राइंगल कैसा निकल के आता है, राइट ट्राइंगल। और बताओ किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो साइड बनती है उस साइड को कहते हैं अपन हाइपोटेन्यूस, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो इस 90 डिग्री के सामने वाला OM हाइपोटेन्यूस है, यानी OM बड़ा होगा किससे, रिमेनिंग दोनों साइड से, ON से भी और NM से भी, यानी ये हाइपोटेन्यूस है ये वाला, ये इन दोनों से बड़ा होता है। लेकिन मेरे काम अभी ये और ये साइड आ रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो मैं इन दोनों का जिक्र करूंगा। सर ये बड़ा कैसे हुआ, ग्रेटर कैसे हुआ? OM ग्रेटर होगा ON से। कैसे ग्रेटर होगा? वो ग्रेटर इसलिए होगा, आपने पढ़ा है जब आपके फर्स्ट टाइम राइट ट्राइंगल आया था, तब बुक्स वाले ने भी बताया था, टीचर्स ने भी बताया था कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, यानी हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल का साइन है, ध्यान रखना, तो ये हाइपोटेन्यूस से ग्रेटर होता है। क्लियर है मेरे हिसाब से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब इसके बाद बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, इसको सॉल्व करवाने के लिए बस हो चुका है ये। आपको 12.2 एक्सरसाइज से जस्ट पहले एक एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, उसको, उसकी जो हेडिंग है उसको आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। उसकी हेडिंग क्या है? आउट ऑफ टू कॉर्ड्स। टू कॉर्ड्स भी हो सकता है और मोर कॉर्ड्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 चल रहा है इसलिए 2 ले रहा हूँ। आउट ऑफ टू कॉर्ड्स, लॉन्गेस्ट कॉर्ड नियरर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नियरर टू सेंटर इन सर्कल। किसी भी सर्कल के अंदर, इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, हिंदी में वापस पीछे से पढ़ो जल्दी समझ में आता है। किसी भी सर्कल में नियरर टू सेंटर वाली कॉर्ड, क्या किसी भी सेंटर से सबसे नज़दीक वाली कॉर्ड लॉन्गेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, आउट ऑफ टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स में से। यानी कोई ट्राइंगल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, देखो बिल्कुल इजी वे में इसी लाइन को समझा देता हूँ मैं, दिख रहा है मेरे हिसाब से। ये मेरे पास सेंटर है, ये मेरे पास एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये ले लेता हूँ। इन दोनों में बताओ छोटी कौन है? आप कहेंगे सर ये वाली नीचे वाली जो है वो छोटी है, ये वाली बड़ी है। क्यों बड़ी है? बड़ी है, दिख रही है सर, दिख रही है। चलिए इसके साथ साथ मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये सेंटर से क्या है, नज़दीक है, इसलिए बड़ी है। तो ये क्या कह रहा है? नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, लॉन्गेस्ट होगी वो, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। छोटी किस लिए? सेंटर से क्या है, वो दूर है। तो ये बताओ सेंटर से ये दूर है कि सेंटर से ये दूर है? आप कहेंगे सर सेंटर से ए भी दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है ना। ये देखिए OM ज़्यादा है, किससे? ON से। तो ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो कॉर्ड छोटी होती जाएगी, कम डिस्टेंस होगी तो वो कॉर्ड बड़ी होती जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बस अपने को क्या लिखना है? बाय कंपैरिजन डिस्टेंस, कहाँ से? बाय कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस टू द सेंटर। इन दोनों सेंटर से इन दोनों कॉर्ड की क्या ली मैंने? कंपैरिजन करी, डिस्टेंस कंपैरिजन करी। देन वी से दैट AB छोटा होगा किससे? CD से। AB कॉर्ड की डिस्टेंस किससे? सेंटर से ज़्यादा है और CD कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से कम है। सेंटर से जैसे ही डिस्टेंस कम हुई तो वो कॉर्ड बड़ी हो गई, जैसे ही सेंटर से डिस्टेंस ग्रेटर हुई तो वो कॉर्ड कैसी हो गई? छोटी हो गई। अब वैसे देखा जाए इस 90 डिग्री का विशेष यूज़ अपने लिए नहीं आया, मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया एग्जाम्पल नंबर 6 की हेल्प से। अदरवाइज इसी एग्जाम्पल नंबर 6 को मुझे पूरा कंप्लीटली प्रूव करना पड़ता। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को आप पूरा प्रूव इस क्वेश्चन में क्यों करें? अपन तो हेल्प ले लेते हैं उसकी बस। अदरवाइज आपको 2 ट्राइंगल लेने पड़ते और बहुत कुछ लंबा काम करना पड़ता।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट करिए, उसकी भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा भैया।